कल रास्ते में हमें एक कथा कुछ बात बताए थे, पहले मैं वहीं से शुरू करूँगा। महाराज जी, आप 3 लोगों के बारे में बताए थे। या कल हमने चर्चा किया तो किसी किसी के मन में भ्रम था। मलखान जी के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में और बाजीराव पेशवा जी के बारे में, राणा सांगा जी के बारे में, महाराणा प्रताप जी के बारे में और पेशवा बाजीराव के बारे में। जी हाँ, 3 मेरे स्वामी जी, मैं इनसे बड़ा योद्धा नहीं मानता किसी को। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो गए, महाराजा छत्रसाल हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, वीर शिवाजी हो गए, यही तो हमारे आइकन है स्वामी जी। पिछले 1000 साल में ये ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जिनसे सनातन चमकता है स्वामी जी। बड़े से बड़े योद्धा से बड़े तपस्वी, बड़े से बड़े दानवीर से बड़े हैं ये लोग। तो स्वामी जी, मैं आपको ये बता रहा था कि महाराणा प्रताप, ये उनके भाइयों की संख्या में कुछ संशय है, लेकिन मैं कल बता रहा था 26 थे, स्वामी जी बता रहे थे 37 थे। मतलब चाचा ताऊ के, सगे चाचा ताऊओं के और अपने पिता के बेटे मिला के महाराणा प्रताप, हर जितने भी भाई थे महाराणा प्रताप जी के, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने थे, लेकिन जितने भी थे उसमें सारे के सारे महाराणा प्रताप के साथ थे। महाराणा प्रताप अकेले थे, बाकी सब अकबर के साथ थे। स्वामी जी, सबसे बड़ा योद्धा जिसकी वजह से सनातन धर्म बचा। विशाल जी, अपना माइक जरा म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ पीछे से आवाज क्यों आ रही है? जी जी, अब ठीक है। तो स्वामी जी, महाराणा प्रताप के जितने भी भाई थे वो सब अकबर की तरफ से लड़ रहे थे, अकेले महाराणा प्रताप सनातन धर्म की तरफ से लड़ रहे थे। ये बहुत बड़ा एक घृणित इतिहास है स्वामी जी। उनके जो सगे भाई थे शक्ति सिंह, जो महाराणा प्रताप के मांझाए सगे भाई थे, वो भी अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। हालांकि अंतिम लड़ाई में, हल्दी घाटी की लड़ाई में, वो महाराणा प्रताप जी के साथ आ गए थे और उन्होंने फिर संन्यास ले लिया था, लेकिन पहले तो वो भी अकबर के साथ ही लड़ रहे थे ना। और महाराणा सांगा, जो महाराणा प्रताप के दादा थे, जिनके जैसे योद्धा इस धरती ने देखे ही नहीं, जिनके शरीर में 80 घाव थे, हाथ कटा हुआ था, टांग कटी हुई थी, एक आंख नहीं थी, जिन्हें घोड़े पर बांधना पड़ता था स्वामी जी, वो घोड़े पर बांधकर बैठाए जाते थे, फिर भी भोजन घोड़े पर करते थे और जितने भी सामने शत्रु पड़ते थे सबको काटते हुए चीर कर निकल जाते थे। विश्राम भी घोड़े पे ही करते थे, घोड़े पर विश्राम करते थे। इतने बड़े योद्धा स्वामी जी, उन्हें उनके साथियों के द्वारा जहर दिया गया। मुसलमानों से उनके कुछ साथी मिल गए और ये प्रचारित किया कि जब तक राणा सांगा रहेंगे तब तक कभी भी शांति नहीं होगी, ये तो लड़ते ही रहेंगे। तो उन्हें जहर दे दिया गया और हिंदुस्तान में सनातन धर्म का भाग्य हमेशा के लिए फोड़ दिया गया। अगर राणा सांगा कुछ और दिन रहते तो वो मुगल और मुसलमान सल्तनतों को खत्म कर देते, लेकिन उन्हें मार दिया गया उन्हीं के साथियों के द्वारा। ऐसे स्वामी जी, ब्राह्मणों में पिछले 1000 सालों में बाजीराव जैसा योद्धा पैदा नहीं हुआ। स्वामी जी 40 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध बाजीराव हारे नहीं। बाजीराव की मृत्यु कैसे हुई? उनके ही करीबी लोगों ने उन्हें विष दिया, जो मस्तानी से उनकी शादी के विरुद्ध थे। स्वामी जी देखिए, एक तरफ ये हिजड़े, ये नपुंसक, ये नामर्द, ये दलाल, ये दल्ले, ये चोर, ये डकैत, ये बलात्कारी, ये मानवता के शत्रु हमारी करोड़ों बहन बेटियों को, माताओं को ले गए। लेकिन तत्कालीन संत समाज और ब्राह्मण समाज ने कहीं भी विरोध नाम की चीज नहीं की, एक भी कहीं कागज नहीं लिखा। स्वामी जी, पूरा इतिहास खंगाला मैंने, कहीं भी हिंदुओं ने लिखा ही नहीं। लेकिन बाजीराव एक मुसलमानी को ले आए और वो मुसलमानी बड़ी कृष्ण भक्त मुसलमानी, हाँ, वो बहुत बड़ी कृष्ण भक्त। और स्वामी जी सबसे बड़ी बात, बाजीराव के टक्कर की योद्धा, स्वामी जी बाजीराव के टक्कर की योद्धा, लेकिन तत्कालीन ब्राह्मण समाज उनके इतना खिलाफ हुआ, उनके इतना विरुद्ध हुआ, उनके खिलाफ इतना विश्वमन किया गया कि आखिर में जहर देकर उनकी हत्या करवा दी गई, बाजीराव की हत्या। बाजीराव पर एक फिल्म बनी थी स्वामी जी। इस फिल्म के आने से पहले भारत में शायद ही कोई बाजीराव के बारे में जानता हो। इतना बड़ा महानायक,
लेकिन लोग जानते नहीं थे उस बाजीराव के बारे में। स्वामी जी, ये दुर्भाग्य है हिंदुओं का, हमने अपने योद्धाओं को खुद गद्दारी करके मारा, सारे योद्धाओं को गद्दारी करके मारा। स्वामी जी, अगर हमारे अंदर गद्दारी की प्रवृत्ति ना होती, हमने अपने धर्म को समझा होता, तो हम कभी भी गुलाम नहीं होते। और ये गंदगी जो दूसरों के मंदिरों को तोड़ती है, दूसरों के मठों को तोड़ती है, दूसरों के निर्दोष लोगों की हत्या करती है, उनकी बहन बेटियों को सामूहिक बलात्कार करके मंडियों में बेचती है, लाशों से बलात्कार कर देती है, ऐसी ये मतलब घृणित प्रजाति आज दुनिया में पाई ना जाती। इन सब का दोष केवल उन लोगों को है जिन्होंने हिंदुओं से गद्दारी की है, हमेशा योद्धाओं से। मेरे को लगता है कि जो कल कंट्रीब्यूशन पैदा हो रहा था, और मैं इसमें एक बात मैंने कल ही अपने तरफ से साफ कर दिया था कि मैं इतिहास का जानकार नहीं हूँ, और न ही मैंने इतिहास। ये स्वामी जी बिल्कुल झूठे आदमी है भाई, इनके जैसा झूठा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये कहते मैं अनपढ़ हूं, इनके जितना ज्ञान मैंने किसी व्यक्ति में नहीं देखा। शास्त्रों के प्रति इनके जैसा ज्ञान, मैं बहुत महात्माओं को जानता हूं, लेकिन शास्त्रों के प्रति, इतिहास के प्रति इनकी जानने की ललक, और जितना ये जानते उतना मैं नहीं जानता। लेकिन स्वामी जी इतने विनम्र है, हमेशा कहते हैं मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अगर अच्छा स्वामी जी एक बात बताओ, आप नहीं जानते तो सारा जानता कौन है यहाँ पर? हमने तो आपके जैसा जानने वाला कोई स्वामी जी देखा नहीं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। आपकी विनम्रता, आपकी साधुता हमेशा मेरे लिए ईर्ष्या का विषय है। स्वामी जी, ये ईर्ष्या का विषय है। मैं समझ नहीं पाता कि इतना दिलेर व्यक्ति, इतना निष्ठावान व्यक्ति, इतना धर्म के प्रति समर्पित व्यक्ति, इतना सच्चा साधु और इतना विनम्र। मैं महाराज जी आपसे बहुत कोशिश करता हूं। मैं जब कृष्णानंद जी के पास जाता हूं ना स्वामी जी, मैं कृष्णानंद जी के पैर पकड़ कर दंडवत करता हूं। स्वामी जी, मैंने आपसे सीखा, वरना स्वामी